एक तो जो हिंदुस्तानी आदमी है ना, वो पैसों से गरीब नहीं है, वो अपनी सोच से गरीब है। यार इतनी बेइज्जती करवा रखी है ना भाई, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। मैंने जितनी बार भी किसी देसी आदमी को किसी गोरे के लिए रेकमेंड किया है, ऑलमोस्ट लाइक 80-90% मेरी बेइज्जती करवाई है देसियों ने कनाडा में, डिस्काउंट मांग के। अब यार पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है, मतलब हर बार, मतलब तुम्हें लगता है कि जैसे इंडियन लोग झूठ बोलते हैं ऐसे ही बाहर का लोग बंदा झूठ बोलता है। भैया जब तुम बाहर जा रहे हो या इवन इंडिया में भी यार, तुम बार्गेनिंग वगैरह मत किया करो यार, सीरियसली। मतलब इतनी गंदी आदत है ना, मतलब स्पेशली लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ में हाई ट्रस्ट सोसाइटी है, यहाँ पर लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तो कोई फालतू में आपको चार्ज नहीं करेगा, तो गिड़ गिड़ा के कि पैसे कम कर दो, ये कर दो, वो बंदा फिर उससे क्या होता है, उससे इंडियन लोगों को उल्टा हेट ही मिलती है और भी ज़्यादा। क्योंकि देखो इंसान क्या है, बेसिकली इंसान एक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है, ठीक है। अब हम वेदर कैसे मैप करते थे, हम दिन कैसे बनाते थे, हम फसलें कैसे लगाते थे कि भाई ये जो जानवर है, ये जानवर ख़तरनाक नहीं है, ये जानवर ख़तरनाक है, इससे दूर रहो। ये जो फल है ये जहरीला है, ये जहरीला नहीं है, ये बेर। तो ये सारी जो पैटर्न रिकॉग्निशन है ह्यूमन की, उसी से हमारा सर्वाइवल हुआ है। और आप कुछ भी कह लो कि लोग रेसिस्ट हैं और लोग बुरे हैं, लोग इंडियंस को नफरत करते हैं, नहीं भैया, वो एक पैटर्न देखते हैं। अब तुमने क्या किया, तुमने बार्गेनिंग करके अपनी बेइज्जती करवा ली, पर कल को कोई इंडियन नया बंदा जाएगा किसी गोरे के पास या चीने के पास या किसी और नेशनलिटी के पास, और तुमने फिर वही, मतलब उसका तो परसेप्शन वही हो गया। तो वो बंदे से मिला नहीं, पर उसने कहा यार ये फिर एक देसी बंदा आ गया। ऐसे मुझे कितनी बार यार लोगों ने कहा है यहाँ पर जो वेटर वगैरह हैं कि दे ड्रेड कमिंग टू लाइक इंडियन टेबल्स मैन, लाइक उनको पता है कि मैनर्स नहीं होंगे, प्लीज़ थैंक यू नहीं बोलेंगे, गंद मचाएंगे, और ऊपर से कभी टिप नहीं देंगे। अब यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में तो कनाडा, यूएसए में टिप का कल्चर है काफ़ी ज़्यादा। तो उस वजह से यार लोकल जो इन्वायरमेंट है, लोकल जो कल्चर है, उसको थोड़ा रीड करना सीखो यार। क्या चीज़ रूड है, क्या चीज़ रूड नहीं है। ज़ोर ज़ोर से बातें करना ट्रेनों में, बसों में, पब्लिक स्पेसेस में, अपनी लैंग्वेज में, यार लाइक इट्स कंसिडर्ड रूड। तुम प्लेन में होते हो, अब प्लेन है वो भैया, वो सबको लेकर जाएगा और वो सबको बाहर भी निकालेगा। ऐसा तो है नहीं वो प्लेन बंद कर देंगे कि भैया अब ठीक है, अब 2 मिनट हो गए, अब जो बंदा बाहर नहीं निकला वो अंदर ही रह जाएगा। सबका नंबर आएगा, सब प्लेन में चढ़ेंगे, सब ट्रेन में चढ़ेंगे। यार मत धक्का मुक्की किया करो, मत खड़े हो जाया करो, और प्लीज़ यार अपनी हाइजीन का यार ख्याल रखो, सीरियसली। लाइक हमारी इमेज इस वजह से भी बहुत ख़राब है कि हाइजीन नहीं है हम लोगों में। अब मैं बताऊँ, उसमें हम इंडियन लोगों की भी गलती नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि हमारे यहाँ वेदर ऐसा है कि हमारे मोस्टली जो घर होते हैं वो खुले खुले होते हैं, ठीक है। हमारी किचन खुली होती है, हमारे यहाँ रोशनदान काफ़ी होते हैं, तो हवा का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा चलता है। प्लस मोस्टली हमारे जो कपड़े वगैरह होते हैं वो हमारी मम्मियाँ या काम वाली वगैरह उनको ध्यान रखती हैं, वो हम इतनी केयर नहीं करते उन सब चीज़ों की। अब बाहर क्या होता है, स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो खाना बना रहा है उसी कपड़े में, वेंटिलेशन होती नहीं है, मसाले कपड़ों में ठहर जाते हैं, और वही कपड़े पहन के तुम बाहर चले जाते हो। और जो स्मेल होती है उन मसालों की, तुम्हारे पसीने की, इट इज़ डिस्गस्टिंग फॉर पीपल हु आर नॉट यूज्ड टू ऑफ ऑल दिस। और उससे इतनी इमेज ख़राब होती है। अब तुम बसों में ट्रैवल करते हो, तुम ट्रेनों में ट्रैवल करते हो, तुम्हें तो वो स्मेल आ नहीं रही, क्योंकि तुम्हें, यू आर यूज्ड टू ऑफ ऑल दिस। बट जो बाहर वाला बंदा है उसको बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। और उसमें क्या होता है कि काफ़ी लोग टॉलरेट करते हैं, काफ़ी लोग टॉलरेट नहीं करते हैं, एंड देन सडनली ऑनलाइन आपको हिट दिखती है कि ये देखो इंडियन ऐसे होते हैं। अब इंडियन का भी क्या है ना कि 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा है। तो अब उसमें मेरी भी गलती नहीं है। अब कोई देसी आदमी ने किसी लड़की को छेड़ दिया, किसी को घूर दिया। अब यहाँ पर काफ़ी सारे न्यूड बीच हैं जहाँ पर लोग कपड़े नहीं पहनते। अब इंडियन लड़के क्या करते हैं, ग्रुप में जाते हैं एंड दे आर जस्ट स्टेयरिंग एट गर्ल्स। आप घूर रहे हो, उससे किसकी इमेज ख़राब हो रही है यार? पूरे इंडिया की।
क्योंकि किसी के पास ठेका नहीं है चेक करने का कि 140 करोड़ अच्छे हैं बुरे हैं। भाई उसने तो देखा। और एक बात सोच लो, समझ लो कि भाई व्हेन यू आर अ माइनॉरिटी, पीपल विल जज योर होल कम्युनिटी बाय योर एक्शंस। तो अपने आप को एक ब्रांड एम्बेसडर समझो इंडिया का। इवन इफ यू आर स्पेंडिंग मोर मनी लाइक बाय टिप्स और वट एवर, लाइक बार्गेनिंग मत करो, टिप देना सीखो, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखो, अपने जो कपड़े हैं उनको सूंघो। एक कपड़ा दोबारा नहीं पहनना है तुमने रोज़ शावर लेना है, एक्स्ट्रा लाइक कलोन तुम्हें यूज़ करना है, एक्स्ट्रा परफ्यूम यूज़ करना है, चाहे साला कैंसर हो जाए स्किन में, बट यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड। भाई बहुत हेटरेट बढ़ रही है इंडिया के ख़िलाफ़। और ये जो चीज़ें हैं कि हम से बदबू आती है, हम स्कैम करते हैं, लाइक वो परसेप्शन बदल जाएगा अगर हम हर इंसान एक, इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑफेंडेड कि लोग आपको हेट करते हैं, लाइक लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। उस सोचो कि वो ऐसा क्यों सोचता है। तो अब मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको। जब मैं नया नया कनाडा में आया था ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक बस पास मिलता था, और बस पास के पीछे एक स्टिकर हुआ करता था। तो वो स्टिकर आप दिखा दो पीछे से, तो जो बस का जो ड्राइवर है वही कंडक्टर है, तो वो आपसे पैसे नहीं मांगता था, वो फ्री था। हुआ क्या, धीरे धीरे जो बच्चे स्टूडेंट नहीं भी थे, जो ग्रेजुएट हो गए थे, जो वर्क परमिट पे आ गए थे, उन्होंने भी वो स्टिकर यूज़ करना शुरू कर दिया। तो पता पड़ा कि भैया रेवेन्यू कम हो गया है सिटी का, तो उन्होंने वो स्टिकर हटा दिया। तो तुमने क्या किया, वो हाई ट्रस्ट सोसाइटी की तुमने ऐसी तैसी मार दी, ख़त्म हो गया। कितनी अच्छी सोसाइटी थी, लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे, पर देसी लोगों ने स्कैम कर करके वो कितने $25-30 $25-30 तुम्हारे मुश्किल से $50-100 तुम्हारे बच गए होंगे यार। उसके लिए बताओ पूरा पूरा सिस्टम ही ख़त्म हो गया। या फिर उन्होंने स्कैम वाला सिस्टम ले आया कि तुम स्कैन करो। तो यार यही छोटी छोटी बातें हैं, मत किया करो ये सब हरकतें। मतलब बहुत 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 ज़्यादा हेटरेड होती है यार, लाइक सीरियसली। यू गो ऑन इंटरनेट, यू गो मीट एनीवन, और यू कैन सी कि लाइक इंडियंस को देख कर फिर आ गया। और भाई उसको नहीं पता आप कैसे हो, बट प्रॉबेबली वो जो नॉन इंडियन आदमी है उसका जो एक्सपीरियंस है वो इंडियंस के प्रति, मतलब इंडियंस ने कोई बुरा एक्सपीरियंस दिया है उसको, तभी उसने ऐसा रिएक्शन दिया है। तो अगर आप इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑफेंडेड, अगर आप उस बंदे को एक अच्छा एक्सपीरियंस दो कि यार वो भी करेगा, हाँ यार एक अच्छा इंडियन मिला था, तो फिर जब वो दूसरे तीसरे चौथे इंडियन से मिलेगा तो वो अच्छे तरीके से मिलेगा। एंड प्लीज़ यार, जो भी हमारे इंडिया के मुद्दे हैं उनमें मत उनका तमाशा बनाया करो यार विदेश में आकर। तो ये आपस में लड़ना पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, धर्म के लिए, हिस्ट्री के लिए, लाइक भाई उनको नहीं पता है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारी स्टेट पॉलिटिक्स क्या है, तुम्हारे साथ 40 साल पहले क्या हुआ था, 50 साल पहले क्या हुआ था, तुम्हारी क्या कास्ट है, तुम्हारा क्या रिलीजन है। दे डू नॉट केयर सीरियसली, एंड यू डोंट हैव टू टेल देम अबाउट एवरीथिंग। तो एक दूसरे के प्रति हेट फैलाना बंद करो। तुम्हें लगता है कि विदेश में आकर तुम अपना एक्टिविज़म कर सकते हो, तुम सरकार पलट दोगे, तुम अपना अलग देश बना लोगे, या तुम कुछ कर लोगे, भाई वो तो होने से रहा, पर ऊपर से हेट बढ़ती है इंडियंस के अगेंस्ट। तो अगेन लाइक कोई भी बंदा है, ब्राउन बंदा है, इवन मैं तो कहता हूँ कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी बंदा भी है, भाई मत लड़ो उनसे, कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा केवल और केवल नुकसान है। जब गली में दो कुत्ते लड़ रहे होते हैं ना, तो दोनों कुत्तों पे पत्थर पड़ते हैं कि भैया ये कुत्ते तुम क्या कर रहे हो, निकलो हमारे मोहल्ले से। तो वही सेम चीज़ होती है। एंड आई नो कि यहाँ पर आप रथ यात्रा निकाल रहे हो, आप कोई जलसा निकाल रहे हो, यार मत किया करो। लाइक अब ये जो गणेश चतुर्थी पे यार तुम कर रहे हो, छठ पूजा बना रहे हो रिवर्स के अंदर, चाहे उससे पोल्यूशन हो या ना हो, यार मत करो यार। यहाँ का एक लोकल सिस्टम है, एक यहाँ का लोकल कल्चर है। जस्ट बिकॉज गोरा बंदा तुम्हें कुछ कहता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी शराफत का फ़ायदा उठाते रहोगे। तो अगेन लाइक अपना धर्म अपनी जगह, अपना कल्चर अपनी जगह, बट उसको चार दीवारी में किया करो। और बाहर सड़क पे मत गंद फैलाओ, ना आपस में लड़ो,
अगर तुम्हारा किसी इंसान के साथ मतभेद भी है, किसी में लड़ाई भी है, आपस में यहाँ पर सुलटाओ। यहाँ पे कोर्ट्स हैं, यहाँ पर पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है। या धरना लेना, झंडे फहराना और ये सब काम मत करो। लाइक अगर तुम्हें अपने देश से प्यार भी है, इंडिया से प्यार भी है, वो ज़रूरत नहीं है यार उसके लिए तुम एक अलग से हम हॉल बुक करते हैं, उसमें तुम खाना खाओ, नाचो गाओ करो, बट डोंट शव इट ऑन पीपल्स फेस। लाइक कुछ फ़ायदा नहीं है उससे। ठीक है, तो लाइक पे अटेंशन कि क्या चीज़ हो रही है हमारे ख़िलाफ़, क्यों लोग हमें हेट कर रहे हैं। और मैं स्पेशली लड़कों से कहना चाहूँगा कि भाई कभी भी ग्रुप में तुम होते हो एज अ ब्राउन मैन, यू लुक इंटिमिडेटिंग एंड उससे माहौल ख़राब होता है। तो आपको लगता है आप 4-5 लड़के गाड़ियों में घूम रहे हो एक साथ, आप ग्रुप में क्लब में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, लाइक हाथों में हाथ डाले या वट एवर यू आर डूइंग, और तुम फिर ज़ोर ज़ोर से हंसते हो, ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हो, ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाते हो, यू डोंट लुक कूल, यू लुक लाइक एन इडियट, यू लुक लाइक अ थ्रेट। तो अगर तुम्हें लगता भी है कोई लड़की तुमसे बात करेगी, पटेगी, भाई दूर दूर तक नहीं पटेगी। लाइक जैसे मैं तो अक्सर बोलता हूँ लड़कों की, जैसे रामायण में थी ना कि उसको आई थिंक बाली को वरदान मिला था कि जो दुश्मन है उसकी शक्ति आधी हो जाएगी। तो ऐसे ही भैया जो दो लड़के साथ में हो गए तो उनकी शक्तियाँ आधी हैं इन टर्म्स ऑफ लड़की पटाने के लिए। और तुम 4 हो, 5 हो, 6 हो तो फिर तो भूल ही जाओ कोई तुमसे बात करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। एंड या मैं बस यही बताना चाहता था कि यार वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंडियंस। हमारा चाहे कोई भी पासपोर्ट हो, हम कहीं भी रहते हो, दुनिया हमारी तरफ देख रही है और हमें बहुत जज करती है, बहुत ज़्यादा हेट्रेड मिल रही है ऑनलाइन हर जगह। एंड उसके लिए 99% ऑफ द टाइम्स हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड 140 करोड़ लोग हैं, हमने सबका ठेका नहीं लिया हुआ। बट अगर हम सोचें कि केवल मेरे एक्शन से, सिर्फ मेरे एक्शन से मेरी पूरी कम्युनिटी, मेरी पूरी कंट्री जज होगी, तो और आई थिंक डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दैट्स इट आज के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।